मजहब नहीं सिखाता आतंकवाद करना, तो फिर ये आतंकवादी उसी मजहब के क्यों निकल जाते हैं? सोचने वाली बात है। इसकी बात कर रहे हैं, पहली बात तो आप ये बताओ। दूसरी चीज़, अगर इंडिया में रह रहे हैं, अगर वंदे मातरम बोला जा रहा है तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो अपने देश में जा सकते हैं। तो बता रहे पड़ेगा सबको। पहली बात तो ये है, उनके अंदर देश भावना है नहीं वंदे मातरम बोलने में शर्म किस चीज़ की? आप एक चीज़ बताओ। मौका नहीं मिल पाया है कि उस समय हम लोग पैदा नहीं हुए थे। अब की बार हम लोग पैदा हो चुके हैं और कार सेवक अच्छे से बन जाएंगे हम लोग भी। तोड़ दोगे, बनने नहीं दोगे? मैंने तोड़ने की बात ही कहा है, मैंने बोला कार सेवक बन जाएंगे। तोड़ने की बात मैंने बोला चैनल पे नहीं बोला, मैंने बोला हम तोड़ेंगे तो जब बनने देंगे। जगह पे पॉपुलेशन का जो रूल लागू है कि 2 बच्चों से ज़्यादा, वो रूल लागू होना चाहिए इन सब पे भी कि 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक बात बताइए, ये कौन है ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने गोलियां चलाई ताबड़तोड़, जिन्होंने यहूदियों को मारा, वो कौन है? हाँ नहीं, यहूदी है ना वो, जिन्होंने मारा वो कौन है? मारने वाले जो थे वो कौन से धर्म से आते, कौन से मजहब से आते हैं? बता दे हमको एक बार। एक सवाल और है, बोलते हैं कि जय बोलने से दिक्कत है उनको, इस्लाम में हराम है, मतलब जय नहीं बोल सकते। तो वैसे जब पार्लियामेंट में होते हैं तो जय फिलिस्तीन, जय गाजा, इस तरीके का नारा लगाते रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि भारत माता की जय बोलने की बारी आती है तो कहते हैं कि इस्लाम हराम है। सोचने वाली बात है। आप उस समय कह रहे हो, आप संसद भवन से क्या नाम है, जय फिलिस्तीन का नारा लगा दे रहे हैं, ठीक है। उस समय आपके क्या नाम है, जो आपका तालीम है, जो आपका धर्म है, उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा है। कि जय इस्लाम में नहीं बोला जाना चाहिए, नहीं बोला जाता है। जय फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे वो। जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगा देते हैं संसद भवन से, बताएं हमको। फिर इनके आला कमान, आज के डेट में इनके आला कमान ओवैसी साहब ही हुए हैं, जय फिलिस्तीन का नारा लगाए थे संसद भवन से। जब जय इनके धर्म में हराम है, इनके मजहब में हराम है, तो जय क्यों फिर संसद भवन में जाके क्यों बोले? और तमाम मुसलमान जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं जब हराम है? तो क्या नाम है भाई साहब? हर्ष यादव। हर्ष यादव। हर्ष यादव। क्या लग रहा है, वंदे मातरम का मुद्दा देश में चल रहा है, यूपी में तो कानून भी बन गया एक तरीके से कि अब आपको गाना ही पड़ेगा। ये लोग बोले कि ज़बरदस्ती हमें पोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, हमारे धर्म में हराम है, ये हराम है, गाना चाहिए उनको कि नहीं? गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए, कोई आराम नहीं है, गाना चाहिए वंदे मातरम। फिर यूपी और देश के मुसलमान तो बोलते हैं कि हम नहीं गाएंगे। तो नहीं गाओ तो अपने देश में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? बोलते हैं कि हम ही पले बढ़े हैं, टैक्स दे के पैदा हुए बड़े हुए हैं, देश को आज़ादी में हमारा खून शामिल है, जो डायलॉग मारते हैं वो लोग। कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं? पहली बात तो आप ये बताओ। दूसरी चीज़, अगर इंडिया में रह रहे हैं, अगर वंदे मातरम बोला जा रहा है तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो अपने देश में जा सकते हैं। तो बता रहे हो, लेकिन वो बोलते हैं कि जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है, हम नहीं बोलेंगे। एक शब्द बोलूंगा मैं, ये भैया जैसे बोल रहे हैं वंदे मातरम, इनका अपना राय है, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे। इनका कोई कॉलर पकड़ के या मेरा कोई कॉलर पकड़ के भैया मेरे को बोले कि वंदे मातरम बोलो, वो गलत है। मगर ये तो देश भावना आती है ना, ये तो मन से अंदर से आएगा वो, और बोलना पड़ेगा सबको। पहली बात तो ये है, उनके अंदर देश भावना है नहीं वंदे मातरम बोलने में शर्म किस चीज़ की? आप एक चीज़ बताओ। वंदे मातरम बोलने में शर्म किस चीज़ की है? जब उस देश में रह रहे हो तो वंदे मातरम बोलने में क्या शर्म है? वो कहते हैं कि इस्लाम में हराम है, हम नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोल देंगे। जिंदाबाद किसी चीज़ का जिंदाबाद करा लो, उनसे कर देते हैं। हराम है ये चीज़, तो जहाँ तुम्हारा इस्लाम लागू होता है वहाँ जाके रहो, फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? साफ सीधी बात है। एक और मुद्दा देश में है, बताइए। बाबरी मस्जिद का मुद्दा। वो बोलते हैं कि मस्जिद बना रहे हैं हम लोग, तो ये हिंदुओं को बड़ा छाती में दर्द हो रहा है, इनको क्या तकलीफ है? ये तो मंदिर बना के खुश हो गए, तो हम जब बना रहे तो इनको टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अच्छा, तो आपको टांग अड़ाने पर उनको दिक्कत है। पहली बात तो इनके देश में हमारे कोई मंदिर नहीं है, ये चीज़ आपको भी पता है, तो हमारे देश में इतनी बड़ी मस्जिद कैसे बन जाने देंगे हम? और उस बाबर के नाम पे जो आक्रांता रह चुका है, उसके नाम पे बताओ। एक छोटी सी चीज़ पूछी है मैंने, जिस देश में हमारे मंदिर नहीं बनाए जाते, उनके मंदिर रहते हैं, वहाँ हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, तो अपने देश में उनके मंदिर कैसे बनवा लें हम? नहीं बनने दोगे? नहीं बनने देंगे। भैया आपको विश्व हिंदू बोलते हैं देश संविधान से चल रहा है, आप मंदिर बनाए हो, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वाली बात है। सिख ईसाई भाई भाई वाली बात है, पर भाई भाई होते नहीं है। हम भाई मान लेते हैं, वो भाई नहीं मानते। वो ऐसे चलते हैं और इसमें छुरा रखते हैं और पीछे से घोपते हैं, वो ऐसे भाई हैं। और भैया पता है, आप बोले ना बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, आपने बीएचपी का नाम सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद, जानते हैं ना? और कार सेवक के बारे में भी जानते हैं। पिछली बार तो कार सेवक बनने का मतलब मौका नहीं मिल पाया है कि उस समय हम लोग पैदा नहीं हुए थे। अब की बार हम लोग पैदा हो चुके हैं और कार सेवक अच्छे से बन जाएंगे हम लोग भी। तोड़ दोगे, बनने नहीं दोगे? मैंने तोड़ने की बात ही कहा है, मैंने बोला कार सेवक बन जाएंगे। तोड़ने की बात मैंने बोला चैनल पे नहीं बोला, मैंने बोला तो जब बनने देंगे।
पहले तो तुम कह रहे हो बनने ही नहीं देंगे हम। वो कह रहे हैं कि भाई तुम पूजा कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इबादत करना चाहते हैं तो करने की जगह दे दो। इबादत करना चाहते हैं तो अब्दुल कलाम आजाद जी के नाम पे मस्जिद बनाए ना, उनको बनाना है। रस खान जी के नाम पे बनाए ना, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे मस्जिद बनाए ना, बनाना है उनको। हम हिंदू सहयोग करेंगे, बनाएंगे इनके नाम पे। अरे बाबरी, अकबर, औरंगजेब, ये शाहजहां, मोहम्मद गौरी, ऐसे ही आक्रांताओं से हमें हमेशा नफरत रहेगा और ऐसे आक्रांताओं के नामो निशान को इस देश से उठा के फेंक देंगे हम लोग बाहर। तो मस्जिद से दिक्कत है, बाबरी मस्जिद से दिक्कत है? मेरे को सारे मस्जिदों से दिक्कत है भाई मस्जिद क्यों दिक्कत है भाई इतनी? क्योंकि भाई हमारे जब उनके देश में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे मंदिर नहीं बनते, तो अपने देश में उनकी चीज़ें क्यों है? मैं इसका जवाब देता हूँ। ऐसे संविधान बोला गया कि हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है। वो तो ऐसी सीमित जगह पे होनी चाहिए, उनको ज़्यादा फैलने का मौका नहीं देना चाहिए। नहीं, संविधान उनको इजाज़त देता है कि आप पहली बात तो मैं एक छोटा सा चलो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो भी यहाँ बातचीत चल रही है उससे दूर होके एक चीज़ बोलूँगा। अपनी जो फैमिलीज होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं। इनके कितने होते हैं? 8 बच्चे, 9 बच्चे, 11 बच्चे। पॉपुलेशन किसकी बढ़ रही है इंडिया में? इनकी बढ़ रही है। मंदिर किसके ज़्यादा बन जाएंगे? मस्जिद किसके बनेंगे? इनके बन जाएंगे। दिक्कत पूरे वर्ल्ड भर में सबसे ज़्यादा यहीं पर है, 7 लाख से ज़्यादा मस्जिद है। किसको होगी? दिक्कत किसको होगी? अपने को होगी। तो उससे पहले दिक्कत होने से पहले समाधान करो ना। सही बात है भाई। इसका लॉजिक ये भी बोला जाता है कि देश से संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, फिर सबको बराबरी का अधिकार है तो तुम उनको अधिकार से क्यों छीन रहे हो, ये कहा जाएगा तुमको, ऐसा बोला जाएगा। सेकुलर कुछ बोला ना, सेकुलर शब्द बोला था आपने। अगर भारत सेकुलर है तो ये शरिया कानून क्यों है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? अगर भारत सेकुलर है तो बताएं। ये तो हमको सेकुलरिज्म कहीं नहीं दिख रहा, हमको तो एक ही कौम के लिए ये झुकाव दिख रहा है संविधान में। संविधान में जिस प्रकार से छेड़खानी किया गया पिछली सरकारों के द्वारा, पूरा बागडोर इंडिया का उठा के दे दिया गया एक ही कौम के हाथ में, और आप बोल रहे हो सेकुलर है। कहाँ सेकुलरिज्म दिख रहा है बताइए हमको। उनको दबाया जाए, दबाया जाए, उनको सीमित में रखा जाए, इस पर कह रहा हूँ मैं कि संविधान में उनको है इजाज़त कि संविधान में नहीं, जो कई जगह पे पॉपुलेशन का जो रूल लागू है कि 2 बच्चों से ज़्यादा, हाँ वो रूल लागू होना चाहिए इन सब पे भी कि 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और कोई आपत्ति है उनको मुसलमानों से? अब कोई आपत्ति नहीं है। बढ़िया उदाहरण दूंगा। एक पारसी राष्ट्र था पहले, ठीक है, आज जो ईरान बन चुका है, जानते हैं ना, वो पारसियों का देश था, आज वो ईरान बन गया। पारसी वहाँ से गायब हो गए, विलुप्त हो गए। तो इसी से समझ जाइए कि इस देश में क्या होगा अगर ऐसी स्थिति चलती रह जाएगी तो सोचने वाली बात है। और एक ही कंट्री है भारत जो सनातन धर्म के लिए जानी जाती है। इसके सिवा कोई कंट्री दिख रहा है आपको जहाँ पे सनातन धर्म की? मुस्लिम के नाम पे घटना हुआ ऑस्ट्रेलिया में, 15 लोगों को गोली मार दिया, नवीद अकरम नाम का आदमी। बोलेंगे कि हमारे कौम में, ये कौम को आप टारगेट कर रहे हो, मजहब को टारगेट कर रहे हो। हाँ, गोली मार दिया नवीद अकरम और बाप बेटे मिलकर। अब एक बात बताइए, ये कौन है ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने गोलियां चलाई ताबड़तोड़, जिन्होंने यहूदियों को मारा, वो कौन है? हाँ नहीं, यहूदी है ना वो, जिन्होंने मारा वो कौन है? मारने वाले जो थे वो कौन से धर्म से आते, कौन से मजहब से आते हैं? बता दें हमको एक बार। अभी तो ये लोग आएंगे यहाँ पे ज्ञान दे के चले जाएंगे। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आतंकवाद करना, तो फिर ये आतंकवादी उसी मजहब के क्यों निकल जाते हैं? सोचने वाली बात है। यहूदी निकल जाता, कोई पारसी निकल जाता, कोई हिंदू निकल जाता, अब फिर और कुछ चमचे आएंगे, ये बोलेंगे कि मोदी जी ने करवाया है, ये भी बोल देंगे। देखना अभी आप यहाँ पे कर रहे हो ना, अभी थोड़ी देर में कुछ ऐसे चमचे आएंगे, वो बोलेंगे कि ये भी घटना जो है ना, ये मोदी जी ने ही करवाया है। क्या नाम है? नाम बताइए ना। अरे नहीं नाम। ये देखिए, विश्व में कुछ भी है, कुछ भी हो, घटना कैसी भी घटना हो, चमचे आते हैं और मोदी जी का नाम ले लेते हैं। आरोप ये भी लगता है ना कि आप लोग मजहब देख के पूरा कौम को टारगेट करने लग जाते हो। अच्छा एक बात बताइए, बोलते हैं अच्छे मुसलमान भी है देश में। क्या बोला मैंने? बोला ना कि 0.5% जो अच्छे मुसलमान हैं उनको 99.5% जो है, मतलब 99.5% जो बुरे मुसलमान हैं, वो अच्छे मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं, इस्लाम को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझना चाहिए। जो अच्छे मुसलमान हैं, जो वाकई में चाहते हैं इस देश में अमन शांति रहे, भाईचारा कायम रहे, तो उनको आगे आना चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए ना। तो नहीं आएंगे ना, वही तो दिक्कत है। तो कैसे मान ले? अब आपको एक बात बता रहे हैं, आप एक बात बताइए, चलिए जैसे बोलते हैं कि एक बोरा पूरा हमने लिया आलू का, ठीक है ना, अब उसमें पूरा बोरा सड़ा हुआ है और एक आलू बढ़िया निकल जाए, तो इसका मतलब थोड़े ना कि हम पूरे बोरे का दाम दे देंगे, ठीक है ना? तो वही वाली बात है भैया।